हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं आपका थर्ड नंबर का चैप्टर, जो कि कक्षा 10वीं हिंदी का है, सवैये और कवित्त। इसके पहले जो दो वीडियोस थे उनमें हम आपके पिछले दो चैप्टर कवर कर चुके हैं, जो कि आपका एक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था और एक सूरदास के पद। इन दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियोस जाकर के देख लेंगे जो छात्र नए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन तो होते ही हैं, साथ ही जो बच्चे टॉपर आते हैं वो इसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यही क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि जो पूरा पढ़ेगा उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं ना। सभी सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन आपने यदि कंप्लीट कर लिए तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं ना। सवैये और कवित्त चैप्टर से आपका देव द्वारा रचित है। यहाँ पे देख सकते हैं श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। देख सकते हैं आंसर, श्री कृष्ण के शरीर अर्थात पैरों में नुपुर और कमर में बंधी करधौनी में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं। इन आभूषणों से उसे समय मधुर ध्वनि पैदा होती है ना। जो आभूषण हैं उनके शरीर में बंधे हुए हैं, जिससे जो है ध्वनि मधुर ध्वनि पैदा होती है। जब श्री कृष्ण चलते हैं इन आभूषणों की ध्वनि अत्यंत कर्णप्रिय और मधुर है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद नीचे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, उसका सौंदर्य किस कारण बढ़ गया है ना। आंसर रहेगा आपका श्री कृष्ण का सौंदर्य, श्री कृष्ण का शरीर जो है वो सांवला सलोना है। उस सांवले शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। उनके गले में पड़ी वनमाला, वन पुष्पों की माला उनके हृदय तक लटक रही है। इस पीले वस्त्र और वनमाला के कारण उनका सौंदर्य बढ़ गया है। ये रहेगा इसका पूरा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किस से की गई है ना। श्री कृष्ण के जो मुख की तुलना है वो कहाँ, वो किस से की गई है ना। तो आंसर रहेगा आपका, श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है ना। तो कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है ना। आंसर रहेगा श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उनके मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। इसका यह कारण है कि जिस पर चांदनी फैलकर चांद को अधिक, है ना, इसका कारण यह है कि जिस पर चांदनी फैलकर चांद को अधिक सुंदर बना देती है ना, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर विराजित हंसी, जो उनकी मुस्कान है उनके चेहरे की, उनके सौंदर्य को बढ़ा देती है, उसमें चार चांद लगा देती है। आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है और क्यों, है ना। पूरा आंसर दिया गया आपको, श्री कृष्ण की तुलना जग रूपी मंदिर में जलते दीपक से की गई है। इसका कारण यह है कि जिस तरह मंदिर में जलता दीपक अंधकार को समाप्त कर अपने प्रकाश से आलोकित किए रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने रूप सौंदर्य से संसार को आलोकित किए हुए हैं। आंसर एक कंप्लीट रहेगा इसका। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि देव, है ना, देव द्वारा रचित है। कवि देव अपनी सहायता के लिए किसका आह्वान करते हैं, है ना, आह्वान करते हैं। कवि देव अपनी सहायता के लिए ब्रजवासियों के मध्य दूल्हे की भांति पुरुष अर्थात श्री कृष्ण से अपनी सहायता के लिए आह्वान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण सदैव उनके मददगार बने रहे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण से वो मदद मांग रहे हैं, उन्हीं का आह्वान कर रहे हैं सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, कवि देव ने बसंत को किस अनूठे रूप में चित्रित किया है, उनकी यह कल्पना अन्य कवियों से किस तरह अलग है ना। आंसर रहेगा, कवि देव ने ऋतुराज वसंत को पारंपरिक रूप में चित्रित ना करके कामदेव के पुत्र यानी कि नवजात के रूप में चित्रित किया है। कामदेव के पुत्र नवजात थे, नवजात शिशु, है ना, नया बच्चा, है ना, रूप में चित्रित किया। उनकी यह कल्पना अन्य कवियों से इसलिए अलग है क्योंकि अन्य कवि बसंत के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जबकि कवि ने बसंत और प्रकृति के कई अंगों का मानवीकरण किया है। आंसर रहेगा कंप्लीट। इसके बाद देख सकते हैं, बालक बसंत का पालना कहाँ है ना, उसमें सजा बिस्तर किस तरह का है, समझाइए। आपने यदि चैप्टर पढ़ा है, इसके जो सवैये और कवित्त इसमें दिए गए हैं वो पढ़े हैं और उनका व्याख्या अगर आपने देखी है तो आप ये बनेगा, बालक बसंत का पालना कहाँ है, उसमें सजा बिस्तर किस तरह का है ना। आंसर रहेगा, बालक बसंत का पालना पेड़ की डालियों पर सजा है, उस पालने में नई नई कोमल पत्तियां एवं पालने पर का बिस्तर लगा है। इसी पालने में कामदेव का नवजात राजकुमार वसंत झूल रहा है, जिसे हवा झुला रही है। आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं, कामदेव के पुत्र को कौन किस तरह प्रसन्न रखने का प्रयास कर रहा है ना। कामदेव के जो पुत्र हैं उनको
खुश रखने का प्रयास कौन कर रहा है और किस तरह प्रयास कर रहा है ना। आंसर रहेगा आपका कामदेव के पुत्र बसंत को खुश रखने के लिए तोता और मोर उससे बातें कर रहे हैं, कोयल उसे हिला झुला कर प्रसन्न करते हुए बार बार ताली बजाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बालक को बुरी नज़र से बचाने के लिए प्रयास कौन किस तरह कर रहा है ना। बालक को बुरी नज़र से बचाने के लिए कौन से प्रयास कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, कौन कर रहा है। तो बालक को बुरी नज़र से बचाने के लिए कंज कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी से सिर ढांक कर फूलों के पराग रूपी राई है ना, राई होती है सरसों की तरह होती है, थोड़ी छोटी होती है सरसों से है ना, गोल टाइप की राई और नमक को उसके सिर के चारों ओर घुमाकर इधर उधर फेंक रही है ताकि बालक को किसी की बुरी नज़र ना लगे और ना ही बालक को कष्ट हो। आंसर रहेगा। इसके बाद दिया गया है कवि ने गुलाब का मानवीकरण किस तरह किया है। आंसर रहेगा कवि देव ने गुलाब को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया है। गुलाब प्रातःकाल जब चटक कर खिलता है तो चटकने की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वह चुटकी बजाकर सोए हुए बालक बसंत को जगा रहा है। इस तरह कवि ने गुलाब का मानवीकरण किया है। आंसर रहेगा। जो भी छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला वीडियो जल्दी से मिल सके, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपका सभी एक एक करके सभी चैप्टर्स के इसी प्रकार से आंसर देने वाले हैं ना। इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप PDF आसानी से परचेस कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फटिक सैलानी सो सुधा मंदिर के आधार पर सुधा मंदिर का चित्रण कीजिए है ना। तो आंसर रहेगा आपका चांदनी रात में चारों ओर फैले उज्जवल प्रकाश में आसमान को देखने से ऐसा लगता है जैसे पारदर्शी शिलाओं से बना हुआ कोई सुधा मंदिर हो। इसकी दीवारें पारदर्शी होने के कारण भीतर बाहर सब कुछ अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। यह मंदिर अमृत की भांति लग रहा है। तो इस सुधा मंदिर का यहाँ पे चित्रण किया गया है, आंसर रहेगा है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 12वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, सुधा मंदिर के बाहर और आंगन की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया यहाँ पे, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुछ आपने पढ़ा होगा इसका। तो सुधा मंदिर की जो बाहर है उज्ज्वल चांदनी फैलने से ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर दही का समुद्र उमड़ रहा हो है ना, वाइट वाइट दिख रहा है, पूरे में दही का समुद्र जैसा उमड़ रहा है। इस मंदिर का आंगन इतना सुंदर और उज्ज्वल है जैसे पूरे आंगन में दूध का झाग भर गया हो। यह सुधा मंदिर बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर कल्पना से भी सुंदर है ना। तो ये अति सुंदर यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है इसका सुधा मंदिर का। आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं कवि देव को चांदनी रात में तारे कैसे दिख रहे हैं। आंसर रहेगा चांदनी के उज्ज्वल प्रकाश में और स्वच्छ आसमान के चांद के आसपास बिखरे तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे धरती पर राधा के आसपास सफ़ेद वस्त्र पहने गौर बर्ड वाली सहेलियां खड़ी हों। इनके शरीर से मोतियों सी चमक और मल्लिका की महक उठ रही है। आंसर कंप्लीट रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं कवि देव ने चांद का वर्णन परंपरा से हटकर किया है, स्पष्ट कीजिए है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आया था है ना, तो ये आप जरूर से कंप्लीट करेंगे। कवि देव ने चांदनी रात में अपना पूर्ण सौंदर्य बिखेर रहे चांद का वर्णन परंपरा से हटकर किया है ना। तो ये स्पष्ट करना आपको। चांद के परंपरागत वर्णन में कवि उसे अत्यंत सुंदर बताते हुए सुंदरी के मुख को चांद के समान बताते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मुख को भी चांद के समान बताते हैं, जबकि कवि देव ने चांद को राधा के मुँह का प्रतिबिंब बताया है जो स्वच्छ आकाश रूपी दर्पण में बना है। यह परंपरागत उपमान चंद्रमा को उपमेय से हीन दर्शाया गया है ना। तो ये रहेगा आंसर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कवि देव ने बसंत को राजा कामदेव का पुत्र क्यों कहा है। बसंत को कामदेव का पुत्र क्यों कहा है। आंसर रहेगा कवि देव ने बसंत का परंपरा से अलग वर्णन करते हुए कहा है कि बसंत ऋतु अत्यंत सुंदर और मनोरम है। इसके आने से सर्वत्र खुशी का वातावरण बन जाता है। प्राणी के साथ साथ यहाँ तक कि संपूर्ण प्रकृति हर्षित हो जाती है। बसंत की भांति ही राजा कामदेव का पुत्र सुंदर और खुशियाँ बढ़ाने वाला है, अतः बसंत को राजा कामदेव का पुत्र कहा गया है ना। तो प्रकृति जो है हर्षित हो जाती है किसके, बसंत के आने से है ना। तो कामदेव का पुत्र किस प्रकार से उन्होंने कहा है बसंत को, ये रहेगा पूरा कंप्लीटली आंसर। इसके बाद आपका
अगला क्वेश्चन दिया गया इसका, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। प्रातः काल में जब गुलाब चटकता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे, आंसर ये रहेगा। इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते, है ना। मधुर चांदनी रात में बिताए गए प्रेम के उजले क्षण किसी उज्जवल कहानी के समान होते हैं। यह गाथा बिल्कुल निजी संपत्ति होती है, अतः आत्मकथा में इनके बारे में कुछ लिखना अनावश्यक है ना। ये रहेगा कंप्लीट आंसर। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है, तो इसके कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जिन जिन रूपों ने कवि ने चांद सुंदरता का दर्शन किया है चांदनी रात के रूप में, है ना। तो ये रहेगा आंसर, पूरा देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं 4, तो ये कंप्लीट रहेगा। इसके बाद 18वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसमें मन की दुर्बलताओं, भूलों और कमियों का उल्लेख करना होगा, है ना। तो ये सब तो करना होगा आत्मकथा कर लिखनी तो इसलिए कवि बचना चाहते हैं उसके द्वारा धोखा देने वालों की पुल पट्टी खुलेगी और फिर से घाव हरे होंगे। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट बताए हैं कवि ने। इसके बाद हम अगला चैप्टर आपका ये अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि है 4 नंबर का अध्याय आपका आत्मकथ्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो इसे पूरा कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके PDF के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप उस पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।